प्रश्न 21। एक भवन के 10 बेलनाकार स्तंभों को रंगवाना है। यदि प्रत्येक स्तंभ का व्यास 50 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 मीटर हो तो 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से रंगवाने पर व्यय ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न 21 तो लिखेंगे यहाँ R बराबर, देखिए बेलनाकार स्तंभ है, ठीक है, तो बेलन के जैसा है, तो R बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, यदि प्रत्येक स्तंभ का व्यास 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो व्यास 50 सेंटीमीटर है, तो R क्या हो जाएगा 50/2 सेंटीमीटर, ठीक है। व्यास दिया हुआ है तो हमें त्रिज्या चाहिए यानी R, तो व्यास का आधा होता है त्रिज्या, तो R बराबर क्या हो जाएगा 50/2 सेंटीमीटर, 50/2। अब यहाँ पे कह रहा है कि 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से रंगवाने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे वर्ग मीटर दिया हुआ यानी त्रिज्या को हमें मीटर में बदल देना है, तो मीटर में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा 50/2 गुना 100, यानी सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग देना पड़ता है, तो 50/2 गुना 100 कर देंगे, 2 के साथ 100 गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए एक शून्य से एक शून्य कट गया, 5 दूना 10 कट गया, यानी 1/4 मीटर, कितना आ जाएगा 1/4 मीटर, तो त्रिज्या कितना हो गया 1/4 मीटर। किसका त्रिज्या, तो बेलनाकार स्तंभ का। और क्या दिया हुआ है, ऊंचाई यानी h दिया हुआ है, तो कॉमा देंगे और h बराबर लिखेंगे 4 मीटर, ऊंचाई दिया हुआ है 4 मीटर, तो 10 बेलनाकार स्तंभों को रंगवाना है, यानी बेलनाकार स्तंभों का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना होगा, ठीक है। तो लिखेंगे 10 बेलनाकार 10 बेलनाकार स्तंभों 10 बेलनाकार स्तंभों का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो देखिए रंगवाना है तो वक्र पृष्ठ को ही रंगेंगे, क्योंकि आधार तो नीचे है और जो ऊपर में जो आधार है वो ऊपर है, छत में लगा हुआ है, तो क्या रंगेंगे, तो वक्र पृष्ठ ही रंगेंगे। पिलर है समझ लीजिए घर का, भवन का, तो इसीलिए हम वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो 10 बेलनाकार स्तंभों का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 10 गुना 2πRh, यानी 10 बेलनाकार स्तंभ है तो वक्र पृष्ठ का, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πRh, तो 10 बेलनाकार स्तंभ है इसीलिए 10 गुना 2πRh करेंगे, तो हो जाएगा 10 गुना 2 गुना पाई का मान दिया हुआ है, देखिए पाई का मान प्रश्न में दिया हुआ है 3.14, तो हम 3.14 लेंगे, जो दिया हुआ है वही लेंगे यहाँ पे, गुना आर कितना है निकाले थे 1/4 मीटर, और ऊंचाई h 4 मीटर, देखिए r 1/4 और ऊंचाई 4 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको गुना करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, ठीक है, 4 से 4 कट गया। अब 3.14, अगर हम दशमलव को हटाएंगे तो 1 पे 2 शून्य आएगा, देखिए दशमलव को इस तरह से हम हटाए हैं तो दशमलव के बाद 2 अंक है इसलिए 1 पे 2 शून्य आएगा, तो 1 शून्य से 1 शून्य काट देंगे, ठीक है। अब 314 को 2 से गुना करते हैं तो 4 दूना 8, 2 गुना 1 2, 3 दूना 6, यानी 628 आ जाएगा, 628/10, 628/10 कितना आ जाएगा, तो आ गया यहाँ पे 62.8
62.8, तो वक्र पृष्ठ है मीटर में है तो वर्ग मीटर, यानी 62.8 वर्ग मीटर हो गया 10 बेलनाकार स्तंभों का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ पे, तो रंगवाने का कुल व्यय क्या लिखेंगे, रंगवाने का कुल व्यय, तो रंगवाने का कुल व्यय बराबर हो जाएगा, कह रहा है कि 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से, देखिए 1 वर्ग मीटर में कितना लग रहा है 50 पैसा, तो 62.8 वर्ग मीटर में 50 पैसा से गुना कर देंगे, कह रहा है 1 वर्ग मीटर में 50 पैसा लग रहा है, तो कितना आया है 62.8 वर्ग मीटर, तो 62.8 गुना 50 पैसा, ये पैसा में है तो इसको रुपया में बदल देंगे, यानी 100 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो अब जो आएगा वो रुपया में आएगा, तो 50 पैसा को रुपया में बदलने के लिए क्या करते हैं 100 से भाग देते हैं, 1 रुपया में 100 पैसा होता है, इसीलिए 50 पैसा को रुपया में बदलने के लिए 100 से भाग दे देंगे, तो 50/100 रुपया हो गया, 50 पैसा बराबर 50/100 रुपया। अब इसको गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा, देखिए 1 शून्य से 1 शून्य काट लेंगे। ठीक है, 1 शून्य से 1 शून्य काट लिया, अब 62.8 गुना 5 कितना हो गया, 8 पचे 40, हाथ में रहा 4, 5 दूना 10, 4 14, हाथ में रहा 1, 6 पचे 30, 1 31, यानी 31,140। अब देखिए यहाँ पे दशमलव है, दशमलव के बाद एक अंक है तो दशमलव यहाँ पे दे देंगे, दशमलव के बाद एक अंक यहाँ भी होना चाहिए, बटा में 10 है। ठीक है, रुपया में, अब 10 से भाग देंगे 314 को, तो क्या हो जाएगा 31 रुपया 40 पैसा, यानी 31.40 रुपया। दशमलव यहाँ पे है, 10 से भाग देंगे तो बायां और दशमलव घिसक जाएगा एक अंक, क्योंकि एक पे एक शून्य है, यानी 31.40 रुपया हो जाएगा रंगवाने का कुल व्यय। तो इसका उत्तर आ चुका है। तो प्रश्न 21 इस तरह हल करेंगे। प्रश्न 22, 120 मीटर लंबे एक बेलन का व्यास, यानी रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है। यदि किसी मैदान को समतल कराने में इस बेलन को पूरे 5 चक्कर लगाने पड़ते हैं तो 30 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से उसे समतल कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। प्रश्न 22, तो प्रश्न 22 में लिखेंगे यहाँ, तो कह रहा है 120 मीटर लंबे 120 मीटर लंबे एक बेलन, यानी लंबा है बेलन, तो h दिया हुआ है, यानी ऊंचाई दिया हुआ है बेलन का, तो h बराबर कितना दिया हुआ है 120 मीटर, 120 मीटर। ठीक है, h बराबर 120 मीटर दिया हुआ है। अब कह रहा है कि बेलन का व्यास 84 सेंटीमीटर, यानी r बराबर कितना हो जाएगा, जब व्यास दिया हुआ है 84 सेंटीमीटर तो r बराबर हो जाएगा 84/2 सेंटीमीटर, यानी r क्या होता है त्रिज्या, तो त्रिज्या जो होता है वो व्यास का आधा, तो व्यास दिया हुआ 84, यानी त्रिज्या हो जाएगा 84/2 सेंटीमीटर, जो कि हो जाएगा, अब देखिए ऊंचाई मीटर में है और समतल कराने का व्यय भी 30 पैसे प्रति वर्ग मीटर में दिया है, तो r भी हम मीटर में बदल लेंगे, यानी 84/2 गुना 100, 100 से भाग दे देंगे तो ये मीटर में बदल जाएगा, यानी 84/2 गुना 100 मीटर,
तो कितना आ जाएगा, देखिए 2 से 84 काट देंगे, यानी 84 को 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 42, यानी 42/100 मीटर हो गया क्या, त्रिज्या। किसका त्रिज्या, तो रोलर का, यानी बेलन का। ठीक है, 84 को 2 से भाग देंगे तो 42 आएगा, और 100 है बटा में, यानी 42/100 मीटर हो गया त्रिज्या। अब कह रहा है यदि किसी मैदान को समतल कराने में इस बेलन को पूरे 5 चक्कर लगाने पड़ते हैं। ठीक है, तो हम क्या निकाल देंगे, पहले बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्यों निकालेंगे, क्योंकि कह रहा है कि इस बेलन को पूरे 5 चक्कर लगाने पड़ते हैं। ठीक है, किसी मैदान को समतल करने में। तो अगर तो इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना होगा, क्योंकि ये घूम रहा है तो इसका वक्र पृष्ठ ही घूम रहा है। ठीक है, चक्कर लगा रहा है, तो इसीलिए बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना होगा। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr/h, यानी 2 गुना पाई का मान दिया हुआ है 3.1, नहीं माफ कीजिए, पाई का मान यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो 22/7 लेंगे पाई का मान, यानी 2 गुना 22/7 गुना आर कितना लाए थे 42/100, एच कितना दिया हुआ था 120। ठीक है, तो इस तरह लिख देंगे 2 गुना पाई गुना आर, यानी त्रिज्या 42/100 मीटर और 120 मीटर ये ऊंचाई दिया हुआ है। तो देखिए 7 छक 42 कट जाएगा। ठीक है, एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा। अब इसको गुना कर देते हैं, तो 12 छक 72 और 22 दूनी 44, कितना आ जाएगा 12 छक 72 22 दूनी 44, यानी 72 गुना 44 करेंगे। 4 दूना 8 7 चौक 28, 4 दूना 8 7 चौक 28, 8 8 16, 8 2 10 1 11, 2 1 3, तो 3168, 3168/10, 10 है देखिए बटा में, तो ये आ गया वर्ग मीटर। तो लिखेंगे रोलर यानी बेलन एक चक्कर में 3168/10 वर्ग मीटर भूमि इधर से होगा। ठीक है, भूमि को समतल करेगा, यानी एक चक्कर अगर वो चलेगा तो कितना वर्ग मीटर भूमि को समतल करेगा, 3168/10 वर्ग मीटर। ठीक है, तो कितना कह रहा है 5 चक्कर कह रहा है, तो 5 चक्कर में तो लिखेंगे अतः 5, तो बेलन जो है एक चक्कर में, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना आया था 3168/10 वर्ग मीटर, यानी बेलन जब एक चक्कर घूमेगा रोलर तो 3168/10 वर्ग मीटर की भूमि को समतल करेगा। तो 5 चक्कर में तो लिखेंगे प्रश्न में दिया हुआ है देखिए 5 चक्कर में लगाने पड़ते हैं, यानी मैदान को समतल करने में। तो 5 चक्कर में बेलन द्वारा समतल
बेलन द्वारा समतल की गई भूमि बराबर क्या हो जाएगा? 3168 बटा 10 गुना 5 वर्ग मीटर। ठीक है, तो 5 चक्कर में देखिए, एक चक्कर में इतना, तो 5 चक्कर में 5 से गुना कर देंगे। ठीक है, अब कह रहा है, तो ये आ गया 5 चक्कर में बेलन द्वारा समतल की गई भूमि। ठीक है, तो कह रहा है कि 30 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से उसे समतल कराने का व्यय, तो लिखेंगे समतल कराने का कुल व्यय। तो समतल कराने का कुल व्यय कितना आ जाएगा? तो 30 पैसा एक वर्ग मीटर का कह रहा है, प्रति वर्ग मीटर। तो कितना वर्ग मीटर आया है? 3168 बटा 10 गुना 5 वर्ग मीटर, यानी 3168 बटा 10 गुना 5 गुना 30 पैसा करेंगे। तो देखिए 30 पैसा है, तो इसको रुपया में बदल लेंगे तो 100 से भाग देना होगा। अब ये रुपया में आ जाएगा इसका उत्तर। तो पैसा को रुपया में बदलने कैसे बदलते हैं? 100 से भाग दे करके। तो 30 पैसा दिया हुआ है, तो इसको रुपया में बदल लेंगे, यानी 100 से भाग देंगे, क्योंकि 1 रुपया में 100 पैसा होता है। तो देखिए 1 शून्य से 1 शून्य काट देंगे। अब 3168 गुना 15 करते हैं, 5 या 15, तो कितना आ जाएगा? तो देखिए 3168 गुना 5 या 15, 8 पचे 40, 6 पचे 30, 4 34, 5 3 8, 5 या 15, 8 6 1 3 0, 8 4 12, 8 6 14 1 15, 5 1 6 1 7, 3 1 4, कितना आ गया? 4 7 5 2 0। तो लिखेंगे 4 7 5 2 0 बटा 100, बटा में 100 है। अब देखिए 100 से इसको भाग देंगे तो आ जाएगा 475.20 रुपया, यानी समतल कराने का, उस भूमि को समतल कराने का कुल खर्च हो जाएगा 475 रुपया 20 पैसा, यानी 475.20 रुपया। तो इस तरह से इसको हल करेंगे।